यूपी जी के यूपी स्पेशल की आज हमारा तीसरा टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है उत्तर प्रदेश का इतिहास। इसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में हम करेंगे। सिंगल वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा कि पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाए। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, कोल्डी हवा से किस फसल की खेती के प्रमाण मिले हैं। याद रखना, कोल्डी हवा ये स्थान जो है प्रयागराज के पास पड़ता है। यहाँ से किस फसल की खेती के प्रमाण मिले हैं, तो वह है धान की खेती। नेक्स्ट, भारत में आद्य ऐतिहासिक काल की कौन सी सभ्यताएं प्राप्त हुई हैं। भारत में आद्य ऐतिहासिक काल की कौन सी सभ्यताएं हमको मिली हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, ये दोनों आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर, जो मेरठ में पड़ता है। ठीक है। मेरी स्पीड ज़्यादा रहेगी तो आपको क्या करना है, अपना थ्री डॉट पर क्लिक करके स्पीड को मेंटेन कर लेना। ठीक है। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है, तो हिंडन नदी के तट पर है ये, मेरठ में। आलमगीरपुर की खोज किसने की थी और कब की थी, तो आलमगीरपुर की खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में। आलमगीरपुर का अन्य नाम है परसालाम का खेड़ा, परसालाम का खेड़ा। ठीक है। उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थल कौन से हैं। अब उत्तर प्रदेश में हड़प्पा से कौन से स्थल खोजे गए हैं, तो वह हुलास, ठीक है, बड़गांव, मावपुर, कैराना, मांडी, आलमगीरपुर, ये सारे स्थल उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं। कौन से हैं, पूछ लेगा इनमें से, बोल देगा बताइए इनमें से कौन सा स्थल है जो उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता में खोजा गया था। तो कैसे करोगे, पता होना चाहिए। हुलास, बड़गांव, मावपुर, कैराना, मांडी, आलमगीरपुर। वीडियो पॉज करके याद कर लेना। उत्तर वैदिक संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा राज्य था। उत्तर वैदिक संस्कृति का प्रमुख केंद्र किस राज्य को कहते हैं, उत्तर प्रदेश को। उत्तर वैदिक काल में लोहे के प्रमाण यूपी में कहाँ से मिले हैं। उत्तर वैदिक काल में लोहे के प्रमाण यूपी में मिले हैं कासगंज के अतरंजी खेड़ा से। कुरु राज्य की राजधानी क्या थी, कुरु राज्य की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। और पांचाल राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद तक। ठीक है। पांचाल जो है द्रौपदी समझते हो, पांचाली, उसका एरिया था ये, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद तक। वैदिक काल के 4 मृदभांडों में से यूपी में सर्वप्रथम कौन सा मृदभांड मिला। याद रखना, वैदिक काल के 4 मृदभांडों में से यूपी में कौन सा मिला, वो है लाल मृदभांड। कुशीनगर स्तूप का निर्माण करवाया था मल्लों ने। ठीक है। और कपिलवस्तु स्तूप का निर्माण करवाया था शाक्यों ने। याद रखना, कुशीनगर के जो स्तूप थे ये मल्ल ने बनवाए थे, मल्ल जो थे, और कपिलवस्तु के स्तूप को बनवाया था शाक्यों ने। पावा के स्तूप का निर्माण करवाया था मल्लों ने ही करवाया था। ठीक है। रामग्राम स्तूप का निर्माण करवाया था कोलिय राजवंश के लोगों ने। रामग्राम स्तूप का निर्माण कोलिय राजवंश ने करवाया था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में कितने महाजनपद थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश में जो महाजनपद थे 16 महाजनपद थे। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के भूभाग में कितने महाजनपद थे 8। 16 तो टोटल थे, 16 में से 8 जो थे वो उत्तर प्रदेश में थे। कुरु महाजनपद की राजधानी और विस्तार बताइए। कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ और इसका विस्तार है दिल्ली, मेरठ, थानेसर तक। दिल्ली, मेरठ, थानेसर तक कुरु। काशी महाजनपद की राजधानी और विस्तार बताना है, तो काशी महाजनपद की राजधानी थी बनारस और इसका विस्तार है बनारस क्षेत्र। कौशल महाजनपद की राजधानी बताना है और विस्तार कहाँ तक है। कौशल महाजनपद की राजधानी है साकेत, जिसको अयोध्या भी कहते हैं। ठीक है। और श्रावस्ती भी है। 2 राजधानी है कौशल की, एक साकेत है अयोध्या, दूसरी श्रावस्ती। ठीक है। अब जो कौशल महाजनपद था ये इसका विस्तार जो है अवध क्षेत्र में आता है। पांचाल महाजनपद की राजधानी बतानी है और विस्तार बताना है। तो याद रखना, पांचाल महाजनपद की 2 राजधानी है, एक काम्पिल्ल और अहिछत्र। ठीक है। और इसका पांचाल का विस्तार है बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। मल्ल महाजनपद की राजधानी और विस्तार बताना है, तो मल्ल महाजनपद जो था इसकी राजधानी थी कुशीनगर।
और मल्ल महाजनपद का जो विस्तार है वो है कुशीनगर, गोरखपुर और देवरिया तक। ठीक है, एक एक पॉइंट याद कर लेना है आराम से। वत्स महाजनपद की राजधानी बतानी है और विस्तार। तो वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। क्या थी? कौशाम्बी। और वत्स महाजनपद का जो विस्तार है वो प्रयागराज और कौशाम्बी के एरिया में पड़ता है। नेक्स्ट, चेदी। चेदी महाजनपद जो है इसकी राजधानी थी सुक्तिमती और इसका विस्तार है बुंदेलखंड का एरिया। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा है और इसका विस्तार है मथुरा क्षेत्र। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में। गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी। ठीक है, और गौतम बुद्ध का पालन पोषण उसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम है शुद्धोधन। गौतम बुद्ध ने ग्रह त्याग कब किया और इसे क्या कहा गया है? इसे महाविनिष्क्रमण कहा गया है ग्रह त्याग को, और उन्होंने 29 वर्ष की एज में ग्रह त्याग कर दिया था। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई और कहाँ पे हुई? तो ये वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। निरंजना नदी थी और पीपल के वृक्ष के किनारे। ठीक है, मतलब पीपल के वृक्ष के नीचे थे, बैठे थे, और नदी थी निरंजना नदी। ठीक है, और वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ बनारस में दिया था। बुद्ध के पहले उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। जैसे आसान है, थोड़ा स्पीड चल रहा हूँ। ठीक है, इतिहास है। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में ही दिए हैं। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के 3 पिटक कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म की प्रमुख प्रचार भाषा क्या रही है? तो पाली भाषा रही है। उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना क्यों कहते हैं? क्योंकि बुद्ध का अधिकांश जीवन यहीं पर व्यतीत हुआ है। कौशाम्बी किस लिए प्रसिद्ध था? कौशाम्बी बौद्धों की उच्च शिक्षा केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। बुद्ध के अवशेषों पर बने यूपी के स्तूप पर उनके निर्माता कौन है? और यूपी में कहाँ कहाँ पर बुद्ध के स्तूप बने हुए हैं उसके अवशेषों से? तो कुशीनगर में है, मल्लों ने बनवाया। ठीक है, कपिलवस्तु में है, शाक्यों ने बनवाया, और पावा में है, मल्लों ने बनवाया, और रामग्राम में कोलियों ने बनवाया था। समझ में आई बात? ये निर्माता थे और ये स्थान थे जहाँ पर बुद्ध के अवशेषों से स्तूप बनाए गए हैं। कुशीनगर में बनवाया मल्लों ने, कपिलवस्तु में बनवाया शाक्य ने, पावा में बनवाया मल्लों ने, और रामग्राम में कोली ने। रट लेना सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगति कब हुई, कहाँ हुई, किसके शासन में हुई और किसकी अध्यक्षता में हुई? सारा पढ़ना है। देखिए, बहुत अच्छा कंटेंट है। तो पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा, कहाँ हुई? राजगृह में हुई। पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई। ठीक है, और शासन था अजातशत्रु का। ठीक है, अध्यक्ष था महाकश्यप। पहली हो गई। अब दूसरी बौद्ध संगति कब, कहाँ, किसके शासनकाल में हुई? अध्यक्ष कौन था? तो देखो, दूसरी हुई थी 383 ईसा पूर्व में, वैशाली में हुई थी भाई साहब, और वहाँ का शासक था कालाशोक, अध्यक्ष था सब्बकामी। ठीक है, याद कर लेना वीडियो पॉज करके आराम से। और तीसरी बौद्ध संगति कब, कहाँ, कैसे, किसके शासनकाल में हुई? अध्यक्ष कौन था? तो तीसरी बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में हुई, पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, अशोक के शासनकाल में हुई थी, अध्यक्ष था मोंगलपित्त तिस्स। चौथी बौद्ध संगति जो है 78 ईसा पूर्व में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में, और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, अध्यक्ष थे वसुमित्र व अश्वघोष। ठीक है, नेक्स्ट, बौद्ध धर्म और स्तूप स्थल एक बार देखो। धमेक स्तूप, ठीक है, जो धर्मचक्र स्तूप भी कहा गया है, ये कहाँ पे? धमेक स्तूप है सारनाथ बनारस में। चौखंडी स्तूप सारनाथ बनारस में, ये भी। धर्मराज का स्तूप ये भी सारनाथ में है। ठीक है, रामाभर स्तूप बहुत इम्पोर्टेंट है, रामाभर स्तूप ये कुशीनगर में है। परिनिर्वाण स्तूप भी कुशीनगर में है। अनाथ पिंडक स्तूप श्रावस्ती में है। अनाथ पिंडक कहाँ पे है? श्रावस्ती में। अंगुलीमाल स्तूप ये भी श्रावस्ती में है। सारनाथ स्तूप बनारस में है। बौद्ध स्तूप कहाँ कहाँ स्थित है? तो कुशीनगर और पिपरवाह सिद्धार्थनगर में है। ठीक है, अब जैन धर्म के बारे में थोड़ा जान देख लेते हैं। उत्तर भारत में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र है मथुरा। ठीक है, महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का केंद्र कहाँ था? मथुरा ही था। नेक्स्ट,
अयोध्या में किन तीर्थकरों का जन्म हुआ, याद रखना है। कौन से जैन तीर्थकर थे जिनका जन्म अयोध्या में हुआ था? तो ऋषभनाथ, अजितनाथ, अभिनंदननाथ और सुमितनाथ। कौन से? ऋषभ, अजित, अभिनंदन और सुमित। ठीक है। बनारस में कौन से तीर्थकर का जन्म हुआ? तो सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ का हुआ था। श्रावस्ती किस तीर्थकर से संबंधित है? श्रावस्ती जो है संभवनाथ, तीसरे जैन तीर्थकर थे संभवनाथ। यहाँ पर इनका जन्म जो है श्रावस्ती में हुआ था। और कौशाम्बी किस तीर्थकर के से संबंधित है? तो कौशाम्बी में हुआ था छठवें तीर्थकर, जिनका नाम था पद्म प्रभु। जैन धर्म के छठे तीर्थकर पद्म प्रभु का जन्म कौशाम्बी में हुआ था। और तीसरे तीर्थकर संभवनाथ का जन्म श्रावस्ती में हुआ था। नेक्स्ट, काम्पिल फर्रुखाबाद में किस तीर्थकर की जन्मस्थली है? तो वो थे विमलनाथ। विमलनाथ का जन्म काम्पिल फर्रुखाबाद में हुआ था। नेक्स्ट, काकंदी जो स्थान है ये किस तीर्थकर का निवास है? तो यह है नौवीं तीर्थकर सुविधिनाथ काकंदी। महुआ क्यों प्रसिद्ध है? महुआ इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर एक गोखर पर्वत पर 24 तीर्थकरों की प्रतिमाएं बनाई गई हैं। गोखर पर्वत पर 24 तीर्थकरों की प्रतिमाएं बनाई गई हैं महुआ में। देवगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? अब देवगढ़ इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि प्राचीन जैन मूर्तियां और शिल्पकला के लिए फेमस है। नेक्स्ट, बुद्ध का बचपन कहाँ बीता था? कपिलवस्तु में। बुद्ध का बचपन कपिलवस्तु में बीता। बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। बुद्ध ब्रह्मा और इंद्र के साथ कहाँ उतरे थे? संकिसा में। बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास कहाँ बिताया? श्रावस्ती में। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर में। बुद्ध ने अनेक उपदेश कहाँ दिए? कौशाम्बी में। सादत अली खान प्रथम का शासनकाल, सादत अली खान जो था इसका शासनकाल था 1722 से 39। सादत अली खान का शासनकाल क्या था? 22 से 39। ठीक है, सब 1700 में हुए थे तो बात याद करना है। सफदरगंज का हुआ था 39 से 53 तक शासनकाल। शुजाउद्दौला का 53 से 75 और आसिफउद्दौला का 75 से 97। फिर से एक बार देख लेते हैं। सादत अली खान का था 22 से 39, 1722 से 39। सफदरगंज का था 39 से 53। शुजाउद्दौला का था 53 से 75। आसिफउद्दौला का था 75 से 97। और वजीर अली ने कितने समय तक शासन किया? वजीर अली ने शासन किया था 97 से 98 तक, मतलब मात्र 4 महीना। 1797 से 98, 4 महीना। और सादत अली खान द्वितीय का टाइम पीरियड था 98 से 1814, 1798 से 1814। किस नवाब को 1819 ईस्वी में राजा की उपाधि दी गई? तो वो था गाजीउद्दीन हैदर। गाजीउद्दीन हैदर को राजा की उपाधि दी गई थी 1819 में। गाजीउद्दीन हैदर का शासनकाल कब रहा? 1814 से 27 तक। नसीरुद्दीन हैदर का शासनकाल था 1827 से 37 तक। और मोहम्मद अली शाह का शासनकाल था 37 से 42 तक। अमजद अली खान का शासनकाल था 42 से 47 तक। और वाजिद अली शाह का इम्पोर्टेंट है 47 से 56 तक रहा। बहुत इम्पोर्टेंट थे सारे, फिर से एक बार देख लेते हैं ऊपर से। देखो यहाँ से देखते हैं। सादत अली खान प्रथम का टाइम पीरियड था 22 से 39, लास्ट क्या देखना है बस, ठीक, 22 से 39। सफदरगंज का था 39 से 53। शुजाउद्दौला का था 53 से 75। आसिफउद्दौला का था 75 से 97। ठीक है। वजीर अली का था 97 से 98, 4 माह तक। सादत अली खान द्वितीय 98 से 14। ठीक है। गाजीउद्दीन हैदर का था 14 से 27 और 27 से 37 तक था नसीरुद्दीन हैदर का। इसके बाद 37 से 42 तक रहा मोहम्मद अली शाह। और अमजद अली शाह का टाइम पीरियड था 42 से 47 तक। और वाजिद अली शाह बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका टाइम पीरियड था 1847 से 1856। नेक्स्ट, अहिछत्रपुरा स्थल किस जिले में है? अहिछत्रपुरा स्थल है बरेली, रामनगर में। कपिलवस्तु पुरा स्थल कहाँ पे है? कपिलवस्तु है पिपरबाग, सिद्धार्थनगर में। कुशीनगर का पुरा स्थल किस जिले में है?
संकिसा देवरिया में, कसिया देवरिया में, मतलब देवरिया याद रखो, कुशीनगर का प्रस्थल देवरिया में है। नेक्स्ट, कौशाम्बी का प्रस्थल किस जिले में है? ये कौशाम्बी में ही है, कोशमगांव कौशाम्बी। श्रावस्ती प्रस्थल किस जिले में है? बहराइच, गोंडा के बीच सहित महत गांव में। श्रावस्ती प्रस्थल किस जिले में है? बहराइच, गोंडा के बीच में सहित महत गांव। लहरपुर प्रस्थल किस जिले में है? सीतापुर में। देवगढ़ प्रस्थल किस जिले में है? झांसी में। महोबा प्रस्थल हमीरपुर में। हुलास प्रस्थल है सहारनपुर में। हुलास खेड़ा कहाँ पे है? लखनऊ में। ठीक है। नेक्स्ट, अहरौरा मतलब मिर्जापुर जो है, अहरौरा में कौन सा अभिलेख मिला है? लघु शिलालेख मिला है। मेरठ और प्रयाग में कौन सा अशोक अभिलेख मिला है? बृहद स्तंभ लेख। सारनाथ और कौशाम्बी में कौन सा अभिलेख है? लघु स्तंभ लेख। ठीक है, सारनाथ और कौशाम्बी में अशोक का लघु स्तंभ लेख है, मेरठ और प्रयागराज में अशोक का बृहद स्तंभ लेख है। लखनऊ में जो 1857 क्रांति हुई थी ना, उसकी बात हो रही है। लखनऊ में भारतीय नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल। ठीक है, और वजरिस कादिर। 1857 क्रांति में लखनऊ से जो नेतृत्व किया था भारतीय था, बेगम हजरत महल और वजरिस कादिर थे। और लखनऊ में ब्रिटिश नेतृत्व करने वाला कौन था? अंग्रेज, वो था विलियम कैंपबेल। कानपुर में भारतीय नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब तत्ता टोपे ने। और ब्रिटिश अंग्रेज कौन था? हैवलॉक। झांसी में तो लक्ष्मीबाई ने किया था, और झांसी में जो अंग्रेज था वो था जनरल ह्यूरोज। फैजाबाद में नेतृत्व करने वाले थे भारतीय थे, इनका नाम था मौलवी अहमदुल्लाह। और जो ब्रिटिश का अंग्रेज था वो था कर्नल नील। प्रयागराज में नेतृत्व किया था लियाकत अली ने, याद रखना। ठीक है, बरेली में नेतृत्व करने वाले कौन थे? खान बहादुर खान। ठीक है, और ब्रिटिश का कौन था? कॉलिन कैंपबेल। मथुरा में नेतृत्व किया था देवी सिंह ने। और कालपी में नेतृत्व किया था, कालपी में तात्या टोपे ने। फतेहपुर में नेतृत्व किया था अजीमुल्लाह ने। ठीक है, और जगदीशपुर में किसने किया था? बाबू वीर कुंवर सिंह। ठीक है, और अंग्रेज कौन था? विलियम टेलर और विंसेंट अयंगर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोरखपुर में नेतृत्व किया था गजाधर सिंह ने। गोरखपुर में किसने किया था? गजाधर सिंह ने। वीडियो पॉज करके दोबारा आराम से चलना। ठीक है, 1857 की क्रांतिकारियों को फांसी का स्थान देखो। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी गोरखपुर में। अशफाक उल्लाह खान को फांसी दी गई थी फैजाबाद में। और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी गोंडा में। और रोशन सिंह को फांसी दी गई थी नैनी प्रयागराज में। गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। और किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा गया है? समुद्रगुप्त को। गुप्त काल का स्वर्णिम काल किस शासनकाल को कहते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के। विक्रमादित्य जी को कहा गया चंद्रगुप्त द्वितीय को। इसी के टाइम पीरियड को स्वर्ण काल कहा गया, स्वर्णिम काल कहा गया है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख गुप्तकालीन मंदिर कौन कौन से हैं? तो एक तो भीतरगांव का मंदिर है कानपुर में। ठीक है, एक है कहोम मंदिर देवरिया में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर में। ये सब गुप्तकालीन मंदिर हैं। एरंड के प्रथम आक्रमण की विफलता का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? एरंड अभिलेख जो है ये इसका एरंड के प्रथम आक्रमण की विफलता का उल्लेख हमको भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर से मिलता है। कहोम मंदिर में किसकी मूर्ति है? 5 जैन तीर्थंकरों की। दिल्ली सल्तनत कालीन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में किस वंशों ने उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में विस्तार किया? दिल्ली सल्तनत में किस वंशों ने उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में विस्तार किया था? वो थे गुलाम, खिलजी और तुगलक। गुलाम, खिलजी, तुगलक। नेक्स्ट, फिरोजाबाद और जौनपुर को किस सुल्तान ने बसाया था? फिरोज तुगलक ने फिरोजाबाद को और जौनपुर को बसाया, फिर तुगलक। नेक्स्ट, जौनपुर को सिराजे हिंदुस्तान क्यों कहा जाता है? क्योंकि शिक्षा, संस्कृति, कला और व्यापार का केंद्र होने के कारण। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 में की। जामा मस्जिद संभल की। ठीक है, और रामबाग आगरा। ठीक है, और अयोध्या की बाबरी मस्जिद किसने बनवाई? सब बाबर ने बनवाई। मतलब संभल की जामा मस्जिद बाबर ने बनवाई। आगरा का दयाल बाग
ग्राम बाग दयाल बाग होगा जी, ठीक है। दयाल बाग आगरा का। और अयोध्या की बाबरी मस्जिद, तीनों की तीनों बाबर ने बनवाई। फतेहपुर सीकरी का किला अकबर ने बनवाया। आगरा का किला अकबर ने बनवाया। बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां बेगम ने बनवाया। एतमादुद्दौला का मकबरा कब बनवाया? आगरा में है जी, नूरजहां बेगम ने। अकबर का मकबरा कहाँ है? किसने बनवाया? अकबर का मकबरा आगरा सिकंदरा में है और जहांगीर ने बनवाया था। ताजमहल को भारतीय शैली का सागर किसने कहा था? ताजमहल को भारतीय शैली का सागर कहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। शेर शाह सूरी ने कितनी सड़कों का निर्माण करवाया था? 4। अकबर के दरबार में उत्तर प्रदेश के 2 मंत्री कौन थे? टोडरमल सीतापुर से थे और बीरबल कालपी से थे। 1857 क्रांति की शुरुआत हुई थी मेरठ से, और ये कब प्रारंभ हुई थी? 10 मई 1857 में। नाना साहेब को कानपुर का पेशवा कब घोषित किया गया? 5 जून 1857 में। और तात्या टोपे को फांसी दी गई थी 18 अप्रैल 1859 में। रानी लक्ष्मीबाई कब शहीद हुई? 18 जून 1858। बहुत इम्पोर्टेंट है। और 1857 का विद्रोह पूरी तरह कब समाप्त हुआ? जुलाई 1858 में समाप्त हुआ था। कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा का प्रकाशन कब हुआ? 1867 में हुआ। कवि वचन सुधा का प्रकाशन किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। हरिश्चंद्र मासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1872 में। हरिश्चंद्र मासिक पत्रिका किसने प्रकाशित की? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की। हिंदी प्रदीप का प्रकाशन किसने किया? बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप का। आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई। आर्य समाज संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। इस्लामी मसवाद की स्थापना कब हुई? 1867 में। नेशनल मालदेव लीग की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की। गंगा सभा का गठन हुआ था 1898 में। गंगा सभा गठन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। गंगा सभा गठन किसने किया था? बनारस हिंदू कॉलेज के छात्रों द्वारा। हरिश्चंद्र प्रेस की स्थापना 1864 में हुई। नेक्स्ट, हरिश्चंद्र प्रेस किसने स्थापित की? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। सर सैयद अहमद खान की प्रमुख पत्रिका का नाम था तहजीबुल अखलाक। तहजीबुल अखलाक पत्रिका का उद्देश्य क्या था? सामाजिक सुधार करना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई। ए.ओ. ह्यूम ने की थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, 1885 को, ठीक है। नेक्स्ट, कांग्रेस के अधिवेशन के लिए प्रयागराज को पहली बार कब चुना गया? कांग्रेस के अधिवेशन जो हुआ था पहली बार प्रयागराज में, ये 1888 में हुआ था। कांग्रेस अधिवेशन प्रयागराज में कब कब हुए? 1888 में, 1892 में, 1910 में, 3 बार हुआ। नेक्स्ट, कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में कब कब हुए? 1899, 1916, 1936। वर्ष 1907 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था मेरठ के सूरजकुंड में। और 1907 में इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। 1910 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। 1921 में राज्य कांग्रेस के प्रमुख कौन थे? मोतीलाल नेहरू। कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का निर्णय कब लिया गया? तो कांग्रेस का जो 1920 में अधिवेशन हुआ था ना, इसी में ही असहयोग आंदोलन का निर्णय लिया गया था। 1924 का विशेष अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? महात्मा गांधी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में की गई। इसका मुख्यालय आगरा में। इस एसोसिएशन के प्रमुख संस्थापक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे। इस संस्था में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से क्रांतिकारी शामिल थे? हिंदुस्तान, क्या नाम था इसका? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना में उत्तर प्रदेश के कौन से क्रांतिकारी थे? तो देखो, चंद्रशेखर आज़ाद थे, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सान्याल और योगी चंद चटर्जी। चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सान्याल और योगी चंद चटर्जी। और इसका परिवर्तन, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट जोड़ दिया इसमें, सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया, क्या नाम इसका, ठीक है।
इस परिवर्तित नाम को कब अपनाया गया? 1928 में। अब काकोरी कांड। काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को, ठीक है। कहाँ हुआ था? लखनऊ के काकोरी में। नेक्स्ट, काकोरी कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई? राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्लाह खान को, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को दी गई। राम सिंह, राजकुमार, सुखदेव को किस सजा दी गई? मतलब कौन सी सजा दी गई? राम सिंह, राजकुमार, सुखदेव को फांसी दी गई। काकोरी फांसी की तिथि क्या थी? काकोरी फांसी की तिथि थी 23 मार्च 1931। स्वराज पार्टी की स्थापना 27 फरवरी 1931 में की गई। 27 फरवरी 1931 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना 1918 में की गई, याद रखना। स्वराज पार्टी किसने बनाई थी? देशबंधु हितनंदन दास और मोतीलाल नेहरू। उत्तर प्रदेश के प्रमुख किसान नेता कौन कौन थे? उत्तर प्रदेश के किसान नेता थे मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र, ब्रज किशोर प्रसाद और गौरीशंकर मिश्र। खेड़ा आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका रही है? सरदार पटेल की। और खेड़ा आंदोलन 1921 में हुआ। उत्तर प्रदेश की राजधानी का परिवर्तन देख लेते हैं। अवध को जब अंग्रेजों द्वारा अधीन किया गया, अवध को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया, तब 1858 में ब्रिटिश शासन ने प्रयागराज को तत्कालिक उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी बनाया। तो जब उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत था, तब इसकी राजधानी थी, ठीक है, प्रयागराज। 1858 में ब्रिटिश शासन ने प्रयागराज को उत्तर पश्चिम प्रांत की राजधानी बनाया। फिर 1870 में इसे संयुक्त प्रांत आगरा अवध का नाम दिया गया और राजधानी लखनऊ कर दी गई, ठीक है ना, ध्यान देना, समझ वाली बात है। मतलब ये कहना चाह रहा है जब अवध अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था तो उस टाइम 1858 का टाइम पीरियड था। तो 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी मतलब उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी प्रयागराज कर दी गई। इसके बाद 1877 में क्या हुआ, इसमें संयुक्त प्रांत आगरा अवध नाम इसका कर दिया गया उत्तर प्रदेश का। फिर इसकी राजधानी लखनऊ कर दी गई 1977 में। फिर 1902 का टाइम आया, 1902 में इसे संयुक्त प्रांत आगरा अवध नाम दे दिया गया। उत्तर प्रदेश का नाम क्या हो गया? संयुक्त प्रांत आगरा अवध, ठीक है। उन्नीस सौ 21 में राजधानी प्रयागराज से लखनऊ कर दी गई 1921 में। फिर 24 जनवरी 1950 को इसे संयुक्त प्रांत नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। उत्तर प्रदेश का नाम कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को। उत्तराखंड राज्य गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 में। उत्तर प्रदेश के 12 पर्वतीय जिलों को काटकर, ठीक है। उत्तराखंड राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। उत्तर प्रदेश से 12 पर्वतीय जिलों को अलग काटकर उत्तराखंड को नवीन राज्य के रूप में 9 नवंबर 2000 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 1858 में कौन सी जगह उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी थी? तो देखो आगे ना, 1858 में उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी थी प्रयागराज। फिर 1870 में प्रांत का नाम क्या रख दिया गया? प्रांत का नाम हो गया संयुक्त प्रांत आगरा और अवध, ठीक है। इसके बाद 1902 में इसका नाम हो गया, सिर्फ संयुक्त प्रांत रह गया था इसका नाम, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा दिया है। इसके बाद राजधानी कब कब लखनऊ हुई? तो राजधानी जो लखनऊ हुई थी ना 1921 में स्थानांतरित हो गई थी। 1858 में तो वही थी राजधानी प्रयागराज। उसके बाद 1921 में लखनऊ कर दी गई, ठीक है। 1921 में लखनऊ ना आंशिक रूप से की गई थी, 1935 से पूर्णतः कर दी गई। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश हो गया नाम का। उत्तराखंड का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ। उत्तराखंड को पूर्ण राज्य का दर्जा 9 नवंबर 2000 को मिला, ठीक है। उत्तर प्रदेश की नेपाल से सीमा कितनी है? 63 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद क्षेत्रफल दृष्टि से लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जनपद क्षेत्रफल की दृष्टि से भदोही। उत्तर प्रदेश की कितनी लोकसभा सीटें SC आरक्षित हैं? 23 सीटें।
पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा गया है? निग्रंथ। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। महात्मा बुद्ध का जन्म 540 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम माया देवी। ठीक है। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा और पुत्री का नाम था प्रियदर्शिनी। इनके बचपन का नाम था वर्धमान महावीर का। ठीक है। उत्तर प्रदेश में जैन धर्म के प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ हैं? और जैन धर्म तो बहुत सारा जगह पर है, जैसे मथुरा, काशी, कौशाम्बी, हरिद्वार, श्रावस्ती, अयोध्या, देवगढ़, महोबा, काकोडी, रोना, इन जगह पर है। जैन धर्म के तीर्थ कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुई थी, पावापुरी राजगीर में। ठीक है। नेक्स्ट, जैन धर्म के 8वें तीर्थकर चंद्र प्रभु जी की जन्मस्थली बनारस है। वर्तमान में चंद्रावती गांव, जहां चंद्र प्रभु घाट का निर्माण हो रहा है। जैन धर्म के 5 तीर्थों का जन्म अयोध्या में हुआ था। वो कौन से? ऋषभनाथ, अजितनाथ, अवनिंदननाथ, सुमितनाथ, अनंतनाथ। जैन धर्म के 4 तीर्थों का जन्म बनारस में हुआ। उनका नाम है सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, श्रेयांसनाथ और पार्श्वनाथ। सुपार्श्व और पार्श्व 2 तो थे, चंद्र प्रभु और श्रेयांसनाथ 4 का जन्म हुआ था बनारस में। वाराणसी में भारतीय पुरास्थल सर्वेक्षण की कुल 19 साइटें हैं। अयोध्या में वेदों में कहा गया है ईश्वर का नगर। अयोध्या को वेदों में क्या कहा गया है? ईश्वर का नगर। हर्षवर्धन ने 2 धार्मिक सम्मेलन किए थे, कन्नौज और प्रयाग में। जौनपुर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी जौनपुर की स्थापना तुगलक ने। कन्नौज को महोदयाश्री कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है बनारस। वह स्थान जहाँ 7000 मुनियों के समक्ष महाभारत सुनाया गया था, वह नैमिषारण्य है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर में है। और कबीर पंथियों का पवित्र स्थल है मगहर। सूफी संत अली शाह की मजार ये देवबंद में है। रूमी दरवाजा लखनऊ में है। इसके बाद है ये किस ऋषि का जन्म व कार्यस्थली बलिया में है? तो भृगु ऋषि। बहू बेगम का मकबरा अयोध्या में है। 18 शताब्दी क्रांति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? बैरकपुर में। ठीक है। बैरकपुर में विद्रोह कब हुआ? 29 मार्च 1857। मेरठ में विद्रोह कब हुआ? 10 मई 1857। लखनऊ में विद्रोह कब हुआ? 4 जून 1857। ये 18 शताब्दी क्रांति की बात बता रहे हैं। झांसी में कब हुआ 18 शताब्दी क्रांति? 8 जून को हुई थी। इसके बाद बरेली में नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान ने। इलाहाबाद में लियाकत अली ने किया। झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में किस नीति से जुड़ा गया था? राजड़प की नीति। अलीगढ़ की लड़ाई हुई थी सितंबर 1803 में। प्रयाग का नाम 1583 में इलाहाबाद अकबर ने किया था। 1583 में। CR दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना किस उद्देश्य से की थी? विधानसभाओं के अंदर पहुंचकर उनका नाश करने हेतु। गांधी जी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई? बनारस में। चौरी चौरा कांड गोरखपुर में हुआ। वेद किस संबंधित हैं? वेद श्रुति। संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। अकबर की बेगम मरियम उज्जमानी का मकबरा आगरा के सिकंदराबाद है। भारतीय कला में हिरण द्वारा स्तूप की रचना किस घटना को दर्शाती है? पहला उपदेश। ठीक है। दीवान आम के निर्माण में कौन सा संगमरमर लाया गया था? मकराना। सत्यमेव जयते का प्रयोग स्वतंत्रता संग्राम में किसने किया? मदन मोहन मालवीय ने किया। 18 शताब्दी क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। देवबंद आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? सहारनपुर से। किस सुल्तान के नाम पर आगरा बसा? सिकंदर लोदी।
गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण वापस ले लिया? चोरी चोराई घटना। भगवान बुद्ध ने अंतिम सांस कहाँ ली? कुशीनगर में। कंस की सिर विहीन मूर्ति कहाँ पर है? मथुरा में। मदन मोहन मालवीय किस संस्था से जुड़े हुए थे? भारत धर्म महामंडल। गोवर्धनपुर किस संत का जन्म स्थान है? रैदास। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ। सारनाथ में स्थित राष्ट्रीय चिन्ह 4 सिंह वाला स्तंभ किस स्थान से लिया गया? सारनाथ। अयोध्या शिलालेख किस राजा के से संबंधित हैं? तो पुष्यमित्र शुंग। किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वतंत्रता संग्राम में किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रसिद्ध संगीतकार स्वामी हरदास किस मुगल शासक के साथ समकालीन थे? अकबर। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बुद्ध का निर्वाण स्थल। पारसी समुदाय भारत में व्यापार हेतु सबसे पहले कहाँ आए थे? गुजरात। परमहंस योगानंद का जन्म स्थान गोरखपुर है। जसवंत सिंह की छतरी नामक एकमात्र स्मारक आगरा में है। आगरा की मोती मस्जिद बनाई थी शाहजहां ने। अब मोती मस्जिद को किस अन्य नाम से जानते हैं? पर्ल मस्जिद। 2009 में उत्तर प्रदेश के किस स्थल पर सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियाँ मिली? आलमगीरपुर। वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस स्तूप पर भगवान बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया? धमेक स्तूप। चैप्टर खत्म। 36 मिनट में पूरा खत्म कर दिया मैंने उत्तर प्रदेश का इतिहास। पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, इसको ही बार बार पढ़ना है बस।